हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह। चलिए मैं ले चलती हूँ आपको रीति रिवाजों की दुनिया में, मतलब शादी में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं। तो मैं गई थी अपने बुआ के यहाँ शादी पर, जहाँ पर मैं आपको मिलवाऊंगी ढेर सारे रीति रिवाजों से। तो ये है देवता का पूजा हो रहा है और इसको कोहबर की पूजा कहते हैं। पहले तो कथा होता है, उसके बाद कोहबर की पूजा होती है, जहाँ पर इस तरह के चिन्ह बना के गोबर का डिमकी लगाकर इसके बाद उसके ऊपर सिंदूर वगैरह घी और सिंदूर लगाया जाता है। जिस पूजा को पति और पत्नी दोनों मिलकर करते हैं। तो ये देखिए, पहले उनको नहलाया जा रहा है, फिर सिंदूर से और घी से उनका तिलक किया जा रहा है। तो इसे कोहबर की पूजा कहा जाता है, जो कि 5 जगह बनता है। तो मैं आप लोगों को मिला रही हूँ। और फिर इसके बाद हो गई थी हल्दी की तैयारी। तो ये है प्यारी सी कन्या, मतलब मेरी बहन, बुआ की बेटी, जो सज धज कर अपने मंडप में जा रही थी मेहंदी पूजन के लिए, सॉरी, हल्दी पूजन के लिए। हल्दी पूजन में पहले तो पूजा की जाती है, उसके बाद फिर सब लोग मिलकर जो है हल्दी लगाते हैं। ये प्यारी सी छोटी सी बिटिया रानी है, जो सिस्टर की बेटी है। ये हम लोग खड़े हुए थे, सब लोग फ़ोटो और पिक्स ले रहे थे। और हल्दी में जाने के लिए सब लोग रेडी थे। सबने येलो ड्रेस पहना था, जो कि हल्दी का कोड होता है। तो फिर इसके बाद पहले कन्याओं ने जो है हल्दी लगाया। इसको चुम्बन भी कहते हैं कहीं कहीं पे। तो पहले हल्दी का टीका जो है कन्याओं से ही शुरू किया जाता है। 5 कन्याएं जब हल्दी लगाती हैं, उसके बाद आप 5 सुहागिन, 7 सुहागिन, 9 सुहागिन या जितने लोग भी घर के हों हल्दी लगा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग 5 कन्याओं से ही किया जाता है। ये है रीति रिवाज। और इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे शादी में। बीच की वीडियो मैंने स्किप मार दी, क्योंकि वो डांस की वीडियो थी जिस पर गाने बज रहे थे और कॉपीराइट आने का पूरी संभावना थी। इस वजह से मैंने वो वीडियो नहीं लगाया इसमें। फिर इसके बाद तिलक चढ़ रहा है, बारात आ गई थी, हम लोग बारात में पहुंच चुके थे। ये है बारात, जहां पर जयमाल होने वाला था। सारी लेडीज़ें तिलक में बैठी हुई थी और इधर से बाराती भी बैठे हुए हैं और घराती भी बैठे हुए हैं। ये हम लोग बैठे हुए थे। ये हमारी छोटी बहन है। तो सब लोग बैठे हुए थे और इसके बाद मैं भी वीडियो बना रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी हर रीति रिवाज में आप तक पहुंचाऊं। तो गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताइएगा साथ साथ में। और इसके बाद तिलक चढ़ा और फिर हुई दुल्हन की एंट्री। हाँ, धमाकेदार दुल्हन की एंट्री हुई थी और दुल्हन गाड़ी पर नाचते गाते हुए आई। इसके बाद हुई जयमाल की रस्म। तो गाइस, मैंने बीच बीच में कुछ कट कट करके वीडियो लगाया है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती तो फिर जो है लंबी हो जाती थी। इसकी वजह से मैंने वीडियो काफ़ी कट कट के लगाया है। और ये जयमाल हो चुका था, मैं सबकी वीडियो बना रही थी और साथ में अपनी भी बना रही थी, क्योंकि मुझे भी वीडियो में आना था। तो मैं अपनी भी बना रही थी। ये सारे लोग बैठे हुए थे, जयमाल की रस्म हो रही थी। ये है दुल्हन की सबसे छोटी बहन और ये है प्यारे से दूल्हे राजा। तो गाइज़, कैसी लगी जोड़ी आप लोगों को? है ना प्यारी सी? तो यहाँ पर जयमाल की रस्म हुई और उसके बाद फिर खाने पीने का भी प्रोग्राम हुआ। जयमाल होने के बाद, खाना पीना होने के बाद फिर बारी आई शादी के मंडप में। ये यहाँ पर कन्यादान हो रहा है, जो कि एक माता पिता अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने जिगर के टुकड़े को किसी और के हवाले कर देते हैं। तो ये हो रहा है कन्यादान। कन्यादान होने के बाद शादी की और ढेर सारी रस्में होती रहती हैं, जो मैं आप लोगों को आगे ज़रूर दिखाऊंगी। ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। ये हो रहा है कन्यादान की रस्म, जहाँ पर लड़का जो है लड़की का पानी ग्रहण कर रहा है। मम्मी पापा अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हवाले कर रहे हैं, इस आशा के साथ कि वो लड़का उनकी बेटी को फूलों की तरह रखेगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद कन्यादान होने के बाद कुछ मंत्रोच्चारण होते हैं। उसके बाद ये हो रहा है फेरों की रस्म। जी हाँ, जिससे हमारे शादी के बंधन बंधे होते हैं, फेरे। तो गाइस, मैं फेरों की रस्म में आप लोगों को ले चलती हूँ, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा इस रस्म की कहानी।
तो गाइज हमारे हिंदू रीति रिवाज में 7 फेरे लिए जाते हैं, जिसमें से 6 वर देता है 6 वचन, और एक अंतिम वचन कन्या देती है। तो ये सब सारे जो है फेरे हो रहे थे कि मैं बिना जो है आपके कोई काम नहीं करूँगा, कोई शुभ काम नहीं करूँगा, आप बिना मेरे माता पिता से पूछे कहीं नहीं जाएंगी। इस तरह के 7 फेरे होते हैं। और आखिरी फेरा लड़की जब लेती है तो वो मन में वचन देती है कि मैं इस धरती से आपके पहले जाना चाहती हूँ, और इस वजह से वो लड़की हमेशा आगे चलती है। तो गाइस ये है 7 फेरों का रस्म हो रहा था, जिसमें भाई लावा डालता है, और जो है इसके बाद फेरे स्टार्ट किए जाते हैं। इसमें भाई भी अपनी बहन का साथ देता है फेरों में कि कभी भी कोई दुख दर्द हुआ तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। फिर गाइस ये हो रहा था सिंदूर लगाने की रस्म, जहाँ पर हमारे यहाँ सिंदूर को छुपा के लगाया जाता है। मीन्स उस सिंदूर को लगाने मतलब ये नहीं कि आप सब लोग देखें, तो किसी को देखने की इजाज़त नहीं होती है। ये सिंदूर छुपा के लगाया जाता है, क्योंकि कहते हैं सिंदूर दान जो होता है वो सबकी नज़रों में नहीं पड़ना चाहिए। तो गाइस ये हो गया था सिंदूर दान। लड़की की मांग में सिंदूर पड़ चुका था, उसके नाक पर भी सिंदूर गिरा हुआ था। जैसा कि आजकल लोग कहते हैं कि नाक पर सिंदूर गिरना शुभ माना जाता है, तो लड़की का सिंदूर दान हो चुका था। यहाँ पर लड़के ने मांग भर दिया था, और लड़की पूर्णतः उनकी पत्नी बन चुकी थी 7 फेरों के बाद। इसके बाद गाइस एक और रस्म होती है सिंदूर बहोरने की। जी हाँ, जिसे बुआ बहोरती हैं आके, और वो भी उसे छुपा के ही बहोरती हैं। तो ये लड़की की बुआ आ गई थी सिंदूर बहोरने, और वो सिंदूर छुपा के ही बहोरा जाता है। उसे भी नहीं दिखाया जाता है कि मैं ऐसे ही मांग में कर रही हूँ। फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग बाद में ऐसे हाथ रख लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो है उसको छुपा के ही दिया जाता है। इसके बाद सिंदूर बहोरने के बाद फिर खूब मस्ती हुई थी, खूब गालियाँ दी गई थी पंडितों को, मतलब हंसी मजाक की जो होती हैं। तो हंसी मजाक तो शादी ब्याह में बनता ही है, चाहे फिर वो जीजा साली में हो, चाहे कि पंडित घर आती या बाराती में हो, तो ये सारी चीज़ें तो बनती ही हैं। तो यहाँ पर सिंदूर बहोरने की रस्म पूरा हो चुका था। बुआ को भी नेग मिले हैं, और बुआ ने आराम से सिंदूर बहोरा। फिर जो इधर उधर सिंदूर गिरा होता है उसे साफ़ किया, और उन्हें ये देखिए नेग के रूप में उन्हें साड़ी और पैसे मिले। तो गाइस इस तरह की हमारे यहाँ शादी की ढेर सारी रस्में होती हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर गाना है जो मैं आप लोगों क्या भयानक बेइज्जती है। आप कल का मिलवा के रखे होंगे अभी दोनों हाथ की आगे और बढ़िया आज रात फैन कहा अजीब सा लगता है मुझे ये
हाँ ऐसे कुछ बोल ब्यूटी पार्लर में जाके सेट कराइला सनम फिर होई जाई उड़ी है गाते गाते। तो गाइस यहाँ पर शादी विवाह में हंसी मजाक के गाने होने के बाद, शादी होने के बाद दूल्हा आया कोहबर में, जिसे बातें मिलाने की रस्म कहते हैं। तो यहाँ पर सास जो है दूल्हे को कुछ पैसे या कुछ भी सामान देती हैं मतलब, जो कि इस लड़के को अपने मम्मी को देना होता है। इसको चरौधा पैसा बोलते हैं हमारे यहाँ। फिर वहाँ पर बातें मिलाई हुई, फिर आया खिचड़ी खाने का रस्म। ये खिचड़ी ही जब तक कंप्लीट नहीं होती है, शादी कंप्लीट नहीं मानी जाती है। जहाँ पर लड़का खिचड़ी खाता नहीं है, खिचड़ी का लड्डू बना के रखा जाता है और खिचड़ी उसे फोड़ना होता है। तो वहाँ पर लड़के ने बिना किसी डिमांड के, बिना किसी कोई भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किए बिना चुपचाप से खिचड़ी खा लिया था। बहुत प्यारा सा लड़का है दूल्हा, सच में मतलब किसी को कुछ नहीं कहा और किसी के कहने की देर नहीं हुई, ना मान मनौवल हुआ। जबकि यहाँ पर काफ़ी मान मनौवल किया जाता है लड़के को, इसके बाद खिचड़ी खाता। तो खिचड़ी खाने के बाद हुई अचर धराई की रस्म। जी हाँ, यहाँ पर आपके जितने भी रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं, सब दूल्हे को गिफ्ट देते हैं और उसके पैर छूते हैं। और फिर आई मुस्कुराइए आप अम्बेडकर नगर में और पूरी तरह से लुट चुके हैं। लूटा है और 21,000 का जो है लगाया है दूल्हे को। और फिर हुई विदाई की रस्म। तो यहाँ भी इसको कहते हैं, इस रस्म को बोलता है अक्षत बदलने का रस्म, जहाँ पर लड़की अपने अंजलि से अक्षत छूती है और इसके बाद विदाई की रस्म की जाती है। तो गाइस, मैंने विदाई की वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि उस टाइम बड़ा इमोशनल पल होता है, इस वजह से मैंने वो वीडियो नहीं बनाई है। और बस यहीं तक मैंने ये वीडियो बनाया है और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा रीति रिवाजों को, आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा हंसी मजाक के गानों को। इतनी प्यारे प्यारे गीत हुए थे, काफ़ी एंजॉय किया होगा आपने शादी को। तो ये शादी की रस्में हो चुकी थी, अब विदाई की रस्में होने वाली थी जिसे मैंने शूट नहीं किया। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी बहन के शादी की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और आप लोग ज़रूर जो है कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।